तो स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और ये हमारा दूसरा पॉडकास्ट है। और आज जो हमारे स्पेशल मेहमान हैं वो बहुत ही सीनियर और बहुत ही बुज़ुर्ग हैं। उनका नाम श्री मोहनलाल भागी जी हैं और ये हमारे साथ में आज हमारे स्टूडियो में पॉडकास्ट के लिए आए हैं। और इनके जीवन के बहुत से ऐसे किस्से, बहुत से ऐसी कहानियाँ रही हैं जो ये हमारे साथ में साझा करने चाहते हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो सर बताइए थोड़ा सा किस किस तरीके से आपका मतलब जीवन का कुछ अनुभव, आपका भर्ती हुए थे मतलब रेलवे में, कैसे कैसे आपकी जर्नी रही, इस बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। सन 56 में पंजाब से बरेली आए अपने भाई साहब के पास, वहाँ रहे। वहाँ सन 59 में हम रेलवे में भर्ती हुए। अब उस वक़्त यही था कि फोरमैन साहब ने कहा भाई आदमी आ जाओ, हमें कच्चों में रख लिया गया। हम सन 59 में रोज़ा अपॉइंटमेंट हुआ हमारा 10 जनवरी सन 59 में। हम वहाँ रहे और उसी दरमियान हमें जो थे अपना रहे ना, आज तक वहाँ जब रहे तो हमें एक बुज़ुर्ग मिले। उन्होंने हमसे अपना नाम पूछा कि बेटे आप कहाँ से आए। मैंने उन्हें बतलाया कि मैं बड़े मियाँ बरेली से आया हूँ। उन्होंने कहा बेटे रोज़ा में जो है पार्टी बंदी बहुत है, आप जो है किसी भी पार्टी बंदी में मत रहना। यहाँ दो पार्टियां हैं, एक ठाकुरों की और एक ब्राह्मणों की। अच्छा। आप जो है अगर आपको कोई भी मिलता, बुजुर्ग मिलता है, आप उन्हें मुसलमान मिलता है उन्हें कहिए बड़े मियाँ सलाम। ठाकुर मिलता है उन्हें कहो ठाकुर साहब राम राम। पंडित जी मिलते, पंडित जी नमस्कार कह के आप अगर जिंदगी में रहोगे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और मैं आने वाले बच्चों को भी ये चीज कहूंगा कि किसी भी पार्टी बंदी में इंसान को पढ़ना नहीं चाहिए और बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। हमने आराम से वहां 8 साल अपने काटे, कोई तकलीफ नहीं। फिर उसके बाद शादी के बाद हम बरेली आ गए। बरेली आने के बाद ये हमें जो भर्ती हुए थे 1.5 रुपए रूस पे हुए थे, 42 रुपए महीना हमें मिलता था। अच्छा। उस टाइम 42 रुपए महीने में इतना आराम से खाते पीते सब थे। और दो चीजें थे इस वक्त, आपका लाइफ बॉय और सनलाइट साबन, और तीसरा साबन नहीं था, आराम से जिंदगी काट रहे थे। आजकल के जमाने में इतना साबन है कहने की बात नहीं। कहने की बात। तो हमने अपना आए सन 74 में अपना बरेली आए। बरेली में सन 74 में इसमें आपके रेलवे की हड़ताल हुई बोनस के मामले में। उसमें हम 23 दिन बरेली जेल में रहे। अच्छा। और उसके बाद हम लोगों को बाहर आए, हमारी ड्यूटी मिल गई, हम वापस आ गए। बहाल हो गए मतलब आप लोग ड्यूटियों से। ठीक है। ड्यूटी पे वापस आ गए। फिर बरेली रहे हम सन जो आपका 97 में 31 जनवरी 12वें महीने में रिटायर हुए 97 में। और हमने नौकरी जो है 38 साल करी है। 38 साल। 38 साल में बेटे एक चीज थी, हमें जो हमारे गुरु रहे हैं तो हमें उन्होंने एक चीज बतलाई थी बेटे कि अगर कोई बच्चे से भी आपको शिक्षा मिलती है वो भी ले लेना चाहिए। जरूर है। कोई आप पर हेज नहीं करना चाहिए। ये मत सोचिए कि ये छोटा बच्चा है, आप उनसे भी शिक्षा भी लीजिए और करिए, सम्मान करिए। और एक बात और है बेटे, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। नहीं आता। सही। हमेशा याद ये आदमी को रखना चाहिए, अपना दूसरा करना चाहिए कि उस हर चीज की इंसान की इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आप किसी की इज्जत करोगे तो आपकी करेंगे, बेशक वो छोटा हो बेशक वो बड़ा हो। बिल्कुल। और अगर आप किसी में निष्ठा जरूर रखें, ये बात पक्की है। अगर आप किसी की करते हैं उसमें, जैसे यूनियन है कोई भी है, हम यूनियन में भी रहे, हर चीज में रहे, आगे उसके आपको निष्ठा उसमें रखनी चाहिए। जैसे एक मिसाल है मैं आपको बतलाऊं कि एक मुसाफिर जंगल से जा रहा था, एक पेड़ को आग लगी। वो मुसाफिर क्या बोल रहा है, कह रहा आग लगी इस वृक्ष को, गंदे जलने लगे पात, अबे तुम क्यों नहीं उड़ते पक्षियों जब पंख तुम्हारे साथ। उसमें से पक्षी क्या कह रहे, क्या बोले, फल खाए हम इस वृक्ष के, गंदे किए पात, धर्म हमारा यही है कि जलेंगे इसके साथ साथ।
इंसान को अगर अपने देश, अपना गांव, अपना शहर, अपनी जन्मभूमि के साथ इंसान को अपना प्यार करना चाहिए। आजकल के ये चीज देखी कि आदमी बाहर विदेश में भागना शुरू कर देता है। बिल्कुल। अपने मुल्क के अंदर जो चीज आपको मिल रही है, हर चीज मिल रही है, उस चीज में आपको रहना चाहिए। अपने प्यार, अपने शहर को, अपने जन्मभूमि को, हर इंसान को प्यार करना चाहिए। बेटे इस चीज में इंसान को जरूर सोचना चाहिए। और हम एक चीज आपको इंटरव्यू में भी ये चीज बतला रहे हैं कि गवर्नमेंट को भी ये चीज सोचनी चाहिए कि बच्चे क्यों विदेश में जा रहे हैं, क्यों विदेश में जा रहे हैं, उसके पीछे का रीजन ढूंढना चाहिए, उसके पीछे का रीजन ढूंढना चाहिए। बिल्कुल कि हमारे जो काबिल बच्चे हैं वो अपने देश में रहें, इसकी तरक्की सोचे, इस चीज को सोचे। जो ज्यादा पढ़ ले रहा है वो सीधे विदेश चले जा रहा है। इस तरीके की समस्या बहुत है। अच्छा, तो बाबा जी मतलब आप तो, आपकी जो सन की जो पैदाइश है वो तो आजादी से पहले की रही होगी। हमारी जो पैदाइश है सन 1940 की है, 1/1/1940 की। अच्छा, 1/1/1940 की। तो आजादी के टाइम पे तो आप 7-8 साल के रहे होंगे उस टाइम पे। हाँ। अच्छा, तो आजादी के टाइम पे बाबू जी उस टाइम पे तो ज्यादा आपको याद रहा नहीं होगा, मतलब कि क्या रहा होगा उस टाइम पे, देश का क्या माहौल था। अंग्रेज तो तब भी थे, उसके आजादी के बाद भी अंग्रेज थे। तो फिर अभी कभी ऐसे कोई अंग्रेज से मिले हैं, मतलब इस तरह कोई ब्रिटिशर्स जो थे, कभी ऐसे मुलाकात हुई हो, कुछ इस तरीके का, कुछ कोई किस्सा याद है आपको अंग्रेजों का कुछ? नहीं बेटे, हमारी किसी याद नहीं, बस इतना याद है हमें, आपको बतलाएं। सन जिस वक्त ये पाकिस्तान हिंदुस्तान बनाया, जी। हमारे यहाँ से बलूच मिलिट्री आई मुसलमानों को निकालने के लिए। बलोच मिलिट्री बलूच कहाँ पे आई थी वो? ये आपका डिस्ट्रिक्ट जलंधर में। जलंधर में। अच्छा। नकोदर था, वहां से निकालने आए। उस वक्त सैलाब आया हुआ था, इंसान इतने इतने पानी में था और लेटरिन बह रही थी, इंसान पानी पी रहा था। अरे अच्छा, इतना बुरा हाल था इंसान उस वक्त। ईश्वर जो है, इंसान कभी भी वो टाइम इंसान को ना दिखाए, हम आपको दिखाए। और एक चीज और है, इंसान के यही जो चीजें पड़ी हैं, आपका बुलाया है इंसान को इस चीज में नहीं कि इंसान को हर चीज, हर धर्म का, हर चीज का पालन करना चाहिए, हर मजहब का उसको करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इंसान ये फलाना मजहब है, ये फलाना मजहब है। और मैं अपनी जिंदगी में, मैं आपको बतलाऊं, मैंने आज तक क्रिश्चियनों के यहाँ भी गया, मुसलमानों के यहाँ भी गया, अपने हिंदुओं के भी गया और गुरुद्वारे में भी गए। और सब जगह आप अगर उनकी इज्जत करोगे, आपको भी सब जगह इज्जत मिलेगी। बिल्कुल। इस वक्त मेरी 84 साल की उम्र है। हम आपको बतलाएं, आज तक कभी भी किसी से झगड़ा नहीं हुआ और आज तक कभी किसी से तू मैं का कुछ नहीं, अपना नहीं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है इस तरीके से। तो बाबा जी जैसे 1962 का युद्ध हुआ था, इंडिया और चाइना का जो युद्ध हुआ था, भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था, उस टाइम पे तो आप अपनी नौकरी के दौरान होंगे। हाँ, तो नौकरी के दौरान कुछ इस तरीके की आपको कुछ खबरें सुनने को मिलती होंगी। जब हम भर्ती हुए हम उसके बाद 2 साल के बाद हम लोगों को नोटिस दे दिया गया कि आप लोग नौकरी से बर्खास्त किए जाते हैं, क्योंकि दूसरे आदमियों को रखा जाएगा। फिर हम लोगों ने जब अपील की, उसमें फिर हमें द्वारा खलासियों में ड्यूटी दे दी गई। हम वहाँ फिर रहे खलासियों में, ये हमने कम से कम 6 साल अपना काटे। उसके बाद प्रमोशन मिले, उसके बाद आपका बरेली आ गए, बरेली में रहे। बरेली में सन 62 में ये जो आपका चाइना युद्ध हुआ, इसमें ये था कि गवर्नमेंट की तरफ से ब्लैकआउट पूरा चल रहा था। हम लोग ड्यूटी करते थे बिल्कुल बंद खिड़कियां करके, बत्ती बिल्कुल मध्यम करके उसके अंदर काम किया करते थे रात को। अच्छा, रात के 12 बजे से सुबह 8 बजे तक ड्यूटी चलती थी। आप किस चीज में थे, मतलब आपका पद, किस पद पे थे आप उस टाइम पे? हम लोग ये खराद मशीन का काम करते थे, इंजन के स्पेयर पार्ट्स बना करते थे। अच्छा, इंजन के। ठीक। रात को हम लोगों को ये ऑर्डर था आपके रेलवे की तरफ से कि आप लोग रोशनी बिल्कुल बाहर नहीं करने जाएंगे, क्योंकि इस वक्त लड़ाई बाहर चल रहा है। ना इंजन की सीटी बजती थी और ना इंजन की रोशनी होती थी। ठीक है। ब्लैकआउट में मिलिट्री की गाड़ियां आनी नहीं जाती थी। अच्छा। पूरे, और उसी चीज दरमियान में हम लोग काम करते थे ब्लैकआउट में। ठीक। अच्छा, तो बाबा जी जिस तरीके से आप रेलवे में मतलब रहे, आपने कितने 67 साल आपने सेवाएं दी अपनी रेलवे में?
हमने रेलवे में करिया सन 38 साल। 38 साल नौकरी करी आपने। हाँ। तो बाबूजी कैसे कैसे अनुभव रहे फिर आपके? 37-38 साल आपने सेवाएं दी उसमें, तो फिर किस तरीके के अनुभव रहे आपके मतलब रेलवे में? हम जो थे आपका रहे, और हमने एक चीज़ देखी, हमारे भाई साहब जो थे वो आपके डिवीजन सेक्रेटरी थे, उन्होंने हमें एक चीज़ सिखाई थी कि बेटे कभी भी ये मत करना कि हम अपने डिवीजन सेक्रेटरी के भाई हैं। आपका कहीं भी प्रमोशन होता, हमारा प्रमोशन हुआ, हम आपको खुर्जा भी हम ड्यूटी करी, देहरादून भी ड्यूटी करी, हमने लक्सर भी ड्यूटी करी और मुरादाबाद भी ड्यूटी करी। हमने कभी ये चीज़ अफसर को ये नहीं कही थी कि हम फलाने के भाई हैं आनंद के यहाँ, और अपनी ड्यूटी अपना की। और पूरी ड्यूटी में आज तक हमने अपने 38 साल में एक दिन की एब्सेंटी नहीं थी हमारी। अच्छा। हाँ, तो और 1.5 महीने की कुछ सिक रही है हमारी, और कुछ नहीं। तो जैसे ये है कि जिस टाइम पे आप करते होंगे, जिस टाइम पे आप सर्विस में थे, तो उस टाइम पे अंग्रेज भी थे। अंग्रेज तो बहुत बाद में गए हैं इंडिया से, तो मतलब आपके कोई ऐसे जो रेलवे के अधिकारी थे कोई जो को अंग्रेज थे मतलब, नहीं, या सारे इंडियन ही थे? सारे इंडियन ही भारतीय, थे। सारे भारतीय थे हाँ। उसमें? अच्छा, अंग्रेज नहीं थे उस टाइम तक? नहीं, और जैसे विभागों में भारत मतलब अंग्रेज बहुत बाद में गए ना उसके, 1955 तक, 1956 तक भी गए अलग अलग, जैसे गोवा से बहुत बाद में गए, 1965 में गए, तो इस तरीके से। तो जब आपके रेलवे में सब भारतीय ही थे मतलब? भारतीय रेलवे हमारे यहाँ इंडियन कोई नहीं थी। हाँ, इतना बात जरूर थी, भारतीय जितने भी हमारे अफसर रहे। हमें एक किस्सा हम आपको दर्शाएं। हमारे यहाँ लोको फोरमैन था, मेहंदी साहब थे रोजा में। ठीक है। हम भर्ती हुए, हम लोग 11 से 12:30 बजे तक लंच टाइम होता था। हम लोग सब मिलके एक जब ड्यूटी पे लंच टाइम पे खाना खा रहे थे, तो हमारे सीनियर ऑफिसर उस वक्त राउंड पे आ गए, और मेहंदी साहब उनके संग। हम लोग अपना खाना छोड़ के खड़े हो गए। जब खड़े हो गए उसके बाद 3 बजे फोरमैन साहब ने हम सबको बुलाया अपने ऑफिस में, और हमसे बोले कि आप बेटे क्या करने आए हो? हमने कहा साहब नौकरी करने। किस चीज़ के लिए? हमने कहा पेट के लिए। उन्होंने एक चीज़ कहा, एक पहले बताइए, आप ये जो खाना खा रहे थे ये नौकरी पेट के लिए कर रहे थे? हमने कहा हाँ साहब। क्या बोले, एक चीज़ सुनिए, आप कोई भी कभी भी कोई भी अफसर आए, खाना खाते हुए नहीं छोड़ना चाहिए, आप उठना नहीं चाहिए। और ये जो ऐसे कुदरत की नियामत है, इसको आप उसको नमस्कार करिए और उसके छोड़िए मत, और खड़े मत होइए, कोई भी अफसर हो, और नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उस दिन के बाद आज तक हम लोगों ने कभी भी खाना को छोड़ा नहीं, कभी खाना खाया। और उन्होंने एक चीज़ कही, ये चीज़ जो चीज़ है खाना, ये ईश्वर की नियामत है, इस चीज़ को आप नमस्कार करके खाइए और रहिए, और किसी की चीज़ में न करो। जिस तरीके से आज के टाइम में इतनी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, हर भर्तियों में, हर नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में खास करके बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ चुकी है। तो बाबा आपके टाइम पे कैसा था, मतलब कैसे नौकरी में लग जाते थे? जैसे रेलवे में लग जाते थे या इस तरीके से? तो पहले भी कोई पेपर होते थे या किस तरीके से, क्या माध्यम रहता था उसका मतलब? हमारे टाइम में तो जब हम भर्ती हुए हैं सन 59 में, निकली वैकेंसी, हम लोगों ने भरा, उसमें ये आ गया कि हाँ आपको बुलाया, हम लोगों को टेस्ट हुआ, हम लोग नौकरी चले गए। ना कोई लिखा पढ़ी थी, ना कोई वास्ता था, हमने अपना किया हुआ था, ट्रेनिंग अपनी कर चले गए। उन्होंने पूछा आप, मैं 8वीं पास हूँ। अच्छा। और अपना उस जमाने में 8वीं पास, उन्होंने पूछा आपने क्या? हमने इसमें खराद मशीन में हम चले गए। अब उसमें मैं ही काम सीखा, मैं ही काम किया, और ज़्यादा कोई ये चीज़ नहीं थी। अफसर थे, अफसर पूछते थे, आते थे, जब प्रमोशन होता था काम बकायदा उन्होंने काम हमसे करवाते थे, खड़े होकर देखना काम कैसे है क्या नहीं, ये ठीक कर सकते हैं कि नहीं, तब हम लोगों को प्रमोशन होता था। तो मतलब जैसे वो पहले के जो ज़माना था जिस टाइम पे आप करते थे और आज के ज़माने में आप कितना अंतर देखते हैं, मतलब उस चीज़ में कि पहले का कितना था और अब कैसा है? पहले से तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा अंतर भी है अब आज की चीज़ें, मतलब आप किस तरीके से देखते हो उन सब चीज़ों को? पहले ज़माने का और आपके ज़माने का बहुत फ़र्क आ गया। अब ये चीज़ आ गई है ज़्यादातर, ये आपका होने लगी
कंप्यूटर का काम आ गया, दूसरा आ गया। हमारे ज़माने में ये चीज़ नहीं थी, सब हाथ से ही था। और सब काम वो एक्चुअली था अपना, दूसरा ये भी था काम भी अपना, ये सीधा, कभी ये चीज़ नहीं थी। अब तो ज़माना ही अलग बदल गया इस चीज़ में। तो बेटे हम भी और हम तो आपको बताएं, जब भर्ती हुए सन, ये देख लीजिए, हमने सन 74 तक अंगूठा लगा के लेते थे पे। जब हम लोगों को पे बढ़ती थी अंगूठा लगा के लेते थे, और अब जो है आप बैंक के जरिए हो गया सब। बैंक के जरिए होगा। बिल्कुल। और ज़माना बहुत बदल गया, आगे तरक्की कर गया बेटे। आज तक कल तो ये चीज़ है। ये चीज़ भी है बहुत ज़्यादा। तो बाबा जी, और कोई बातें, आपके साथ बात करने में तो बहुत मज़ा आ रहा है, थोड़ा सा कुछ और बताइए अपने बारे में। और क्या कुछ भी बताइए, जिस तरीके से मतलब आपकी जर्नी तो बहुत इतना लंबे समय, आप 84 साल की उम्र है आपकी, हैं? 84 साल की उम्र है, और इस उम्र में भी आप बिल्कुल एकदम हर काम अपने स्वयं तरीके से करते हैं, और आज भी आप इतने ही चुस्त दुरुस्त हैं। तो सेहत का राज थोड़ा सा हमारे युवाओं के लिए, जो आजकल की जनरेशन है, तो आजकल की जनरेशन तो अलग ही हर काम लेके थक जाती है, या जो, तो आप आज भी उस जो उसके साथ अपना सब काम करते हैं, तो उसके पीछे का क्या राज है, मतलब थोड़ा सा हमें इससे बताइए। हमें तो ये चीज़ हम आपको बताएं, हमारे ज़माने में जो थे, हम लोग काम को अपने निष्ठा से करते थे और समझते थे ये चीज़ कर रहे। और आजकल के ज़माने में हम बुराई तो नहीं करेंगे बेटे, कहने से भी चूकेंगे नहीं, क्योंकि आजकल जो आदमी नौकरी में आ रहा है वो अपनी जिम्मेवारी नहीं ज़्यादा समझता। नहीं समझते। वो अपने पेंट क्रीज को देखता है कि हाँ मेरी क्रीज ना खराब हो जाए। हम लोगों ने आज तक ये नहीं देखा था, उठाया हमने, आपको पता 75 केजी के वजन उठा के मशीन पर रख के काम किया। ये नहीं मुंह मोड़ा था कि हाँ हमने ये कपड़े गंदे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। काम करना हमारा था और धर्म था, और आजकल वो चीज़ है नहीं। उस वक्त हम लोगों को मिलते थे। अब ये देख लीजिए, मैं जो हुआ हूँ, जिस दिन रिटायर हुआ मेरी 900 रुपये पेंशन बनी थी, और 1850 पे MCM से रिटायर हुआ हूँ, अच्छा। इलेक्ट्रिक विभाग से, और 1850 पे थी आखिरी। और हमने आज तक, हमें कभी स्कूटी या मोटरसाइकिल नहीं आज तक चलाई, ना चलानी आती है, और साइकिल जरूर चलाई। और आजकल महंगाई जरूर बढ़ गई है, पर वो समा हमारे ज़माने का जो था, हम तो कहेंगे वो समा इतना अच्छा था। पे जरूर कम थी, पर खाने पीने के लिए बड़ा अच्छा था। और अब महंगाई भी बढ़ गई, और जितना पैसा तनख्वाह बढ़ रही है इंसान की, वो इंसान अपने आप उस चीज़ को पूरा नहीं, ज़रूरत को नहीं करता, अपनी ज़रूरतें बढ़ा रहा है। जरूर। पहले के खान पान में और अब के खान पान में बाबा कितना अंतर समझते हैं, आपके कितना अंतर है? पहले के टाइम में आपको बताएं, आप रेडियो था, सुनते थे, उससे खबरें सुन ली, अपना गाने सुन ली, अपना काम करे। आजकल टेलीविज़न आ गए हैं, ये आ गया, वो आ गया, वो चीज़ आ गई। हमने आज तक टेलीफोन करने जाते थे, पोस्ट ऑफिस जाते थे, कहीं करना था, और कभी टेलीग्राम आता था तो पूरे मोहल्ले में शोर मच जाता था कि उसके यहाँ तार आ गया। आजकल टेलीफोन पे, मोबाइल पे इंसान बात कर रहा, सब कुछ कर रहा। और इतनी बात ज़रूर कहेंगे बेटे, आज तक मोबाइल और ये चल गया कि इंसान का प्यार घट गया। प्यार बहुत सही। इंसान की वो मोहब्बत नहीं रही जो रिश्तेदारों में या दूसरों में इंसान के भाई में थी। अब वो मोहब्बत नहीं रही। अब वो इंसान को अपने मोबाइल में इतना बिजी हो गया, वो अपने ना माँ को देखता ना बाप को देखता। आजकल का जो जमाना आ गया, पहले हम थे, मैं अपना जिंदगी का अनुभव आपको बताता हूँ। मैं अपने भाई साहब के सामने जिंदगी में 2 घंटे सामने बैठा, अच्छा। उनसे बात करी, जैसे आपके आमने सामने बैठा हूँ, ऐसे उनके पास जिंदगी में 2 घंटे बैठा हूँ बस। कुल इतना था कि हम कभी, उन्होंने कहा हाँ बेटे क्या बात है, ये बात है, अच्छा हो जाएगा क्या। और अब जो है, अब बाप बेटे में ये चीज नहीं है कि बाप बेटे, लड़का बाप को जवाब दे रहा है आजकल। हमारी हिम्मत नहीं थी, हमने आज तक अपने भाई साहब को जवाब दिया। उन्होंने कहा बेटे ये काम करना, हाँ ये। तो उसके पीछे क्या कारण मानते हैं आपकी, मतलब आज की जनरेशन ऐसे क्यों हो गई है, मतलब क्या कारण हो सकता है सबसे पीछे?
कारण बेटे एक चीज हम ये समझे, आजकल जो ये चीज चल रही है, मशीनरी जो चीज तरक्की चल रही है, फलाना है, ये मोबाइल है, इसमें आ रहा कि फलानी गेम है, फलाना चीज है, ये जो चीज है जो बच्चों को बर्बाद करने के सबसे ज्यादा ये चीज है। हमारे अपने ख्याल में हम आपको आज बतलाएं कि किसी भी बच्चे को देख लीजिए, वो अपना गेम खेल रहा है, अगर उसे कह दो बेटे तुम पढ़ाई कर लो, ये कर लो, कर लेंगे, आपको क्या इससे मतलब, ये चीज हो रही है। तो आज मतलब जैसे जो आजकल के युवा हैं, नवयुवा हैं, या जो हमारे नौजवान हैं, उनको आप क्या सीख देना चाहते हैं, मतलब इस चैनल के माध्यम से हैं? आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, मतलब अपने थ्रू? हम तो ये संदेश देना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा बेटे इन चीजों को करके अपना करो, खेलो, टाइम करो, पर अपने पढ़ाई में ध्यान दो, अपनी तरक्की करने के लिए ध्यान दो, उसको अपनी जिंदगी बनाने के लिए ध्यान दो। पहले थे मास्टर साहब सबकी चीज करते थे, अब इंसान जो है अपने टीचर को नहीं करता। हमारे जो जमाने में हम अब बतला रहे हैं, इस टाइम तक जो पुराने जमाने के टीचर थे, अभी तक हम अपना अनुभव एक बतला रहे हैं आपको करते। हम अपने पंजाब गए, वहाँ हमारे मास्टर साहब की कम से कम उम्र होगी उस टाइम 95-96 साल के होंगे, उनको दिखाई नहीं देता था। हम जब आए, हमारे संग हमारा बच्चा, हम लोग जा रहे, हमने जब उनके पैर छुए तो हमारा लड़का हमसे बोला कि पापा ये क्या कर रहे हैं आप, इनके गंदे कपड़े आप पैर छू रहे हैं। मैंने कहा ये हमारे गुरु रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा। हमने जब उनके पैर छुए, उन्होंने हमारे सर पे हाथ फेरा, हमसे बोले कौन? मैंने कहा माँ साहब मैं हूँ। उन्होंने फट हमारा पुराना नाम लिया बचपन का, क्या बोले मोनी तुम हो? मैंने कहा हाँ माँ। हम आप क्या कहें, वो पुराने गुरुओं में अब गुरुओं में बेटे बहुत अंतर है, बहुत चीज है। इंसान को अपने उस चीज के गुरुओं को नहीं भूलना चाहिए, उस चीज को इंसान को उस चीज में ध्यान देना चाहिए कि हाँ ये हमारे से इन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, हमें आगे बढ़ाया। और यही हम चीज कहेंगे, माँ बाप की आप अगर इज्जत करोगे, हम आज अपने कहेंगे हमें इस टाइम आपके 28,000 रुपया मिल रहा पेंशन का,